तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हवलदार बहादुर की हवलदार बहादुर टेटक और पंजा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये चारों ही बच्चे उठाने वाले गिरोह के सदस्य थे। टेटक पंजा का आदेश है कि आज हम सबको दो दो बच्चे उठाकर ले जाना है। टेटक पंजा उनके पांचवें साथी यानी बॉस का नाम था। शहर पहुंचकर वे चारों अलग अलग दिशाओं में चले गए। मुंडा एक पार्क के बाहर आ खड़ा हुआ। ही यहाँ काफ़ी बच्चे खेलने आते हैं। चॉकलेट ले लो कुछ ही देर में। हे चॉकलेट खाएगा? आजा। चॉकलेट? यम यम, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुफ्त ही खा ले मेरे यार, मुफ्त ही। चॉकलेट खाते ही हो गया अंटा गाफिल। ओए खुर। बेहोश बालक को उसने थैले में डाल दिया। चल थैले के अंदर। हे। टुंडा ने भी अपने शिकार को ताड़ लिया था। आजा बेटा, गुब्बारा दूंगा। बालक निकट आया तो टुंडा ने उसकी नाक के निकट गुब्बारा फोड़ दिया। गुब्बारे में बेहोश करने वाली गैस थी। बालक बेहोश हो गया और टुंडा ने उसे थैले में डाल लिया। पहला शिकार आसानी से मिल गया। कुछ ही देर बाद चारों अपने अड्डे पर पहुंच गए। टेटक पंजा की जय। तुरंत ही टेटक पंजा भी कमरे में आ पहुंचा। आ गए मेरे गंदे अंडे। क्या लाए मूर्खो? 4 बच्चे लाए हैं टेटक पंजा। सिर्फ 4? तड़ाक। बजर बट्टू की औलाद, मैंने 8 बच्चे लाने कहा था। हम 3 दिन में 24 बच्चे उठाकर अरब देशों में भेजने हैं, जहां उन्हें ऊंट दौड़ों में ऊंटों की पीठ से बांधा जाएगा। बाकी 4 बच्चे हम दूसरे राउंड में ले आएंगे। टेटक पंजा जी, आप इन्हें संभालो। कमरे में बंद कर दो इन्हें और तुरंत दूसरे राउंड पर निकल जाओ। शाम तक शहर में 8 बच्चों का अपहरण हो चुका था और उन बच्चों के अभिभावक पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एकत्र थे। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस हाय हाय। इंस्पेक्टर खड़क सिंह झिल्ला कर बाहर आया। सबको अंदर कर दूंगा मैं। पहले अंडा तो खा ले। फचाक उई। ओए अंडा क्यों मारा? अभी तो डंडे भी मारेंगे वरना हमारे बच्चे ढूंढ कर दो। ओए चुप करो। तुमने अपने अंडे मेरा मतलब बच्चे सड़क पर क्यों छोड़े थे? फिर क्या चांद पर ले जाकर छोड़ते इंस्पेक्टर? आदमी हो या चड्डी? ओए तमीज से बात कर। मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, पकड़ कर सीधा कर दूंगा साले। आए पब्लिक को धमकी मार रिया है, मारो। और शुरू हो गए अंडों तथा टमाटरों की बरसात। फचाक। आह। मुड़कर टॉप गियर लगाया खड़क सिंह ने। उफ। सीधा कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा था वह। अंडों ने हमला कर दिया है। आए अंडों का हमला? क्या आज कुकुर मुत्ते की सब्जी खाकर आए हो? आप समझे नहीं सर, गायब हुए बच्चों के अभिभावकों ने हेडक्वार्टर पर अंडों और टमाटरों से हमला कर दिया है। देखिए मेरी हालत। ही बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे तो सांडांद आ रही सर। मैं उन लोगों को अंदर कर दूंगा और मैं तुम्हें पुलिस से बाहर करके अंडे बेचने पर बिठा दूंगा। 8 बच्चे गायब है और तुमने अभी तक एक को भी बरामद नहीं किया। तुम इंस्पेक्टर हो या भड़भुजे? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। तुम्हारे बस का कुछ नहीं। हवलदार बहादुर को बुलाओ और उसके साथ मिलकर बच्चों को ढूंढो। ठीक है सर, मैं हवलदार बहादुर को अभी बुलवाता हूँ। हवलदार बहादुर इस समय अपने वैज्ञानिक मित्र डॉक्टर पीपी की प्रयोगशाला में बैठे थे। पीपी भाई, यह क्या घोल रहे हो? हे यह फार्मूला है, ही मैन है। इसी का परीक्षण तुझ पर करने जा रहा हूँ मैं। ओए कैसा परीक्षण? मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला। ओए याड़ी डर मत, यह दवाई पीते ही तू महाशक्तिशाली बन जाएगा। हाथी को पूंछ से पकड़कर काबू कर सकेगा तू। सच कह रहे हो तुम? हाँ ले गटक जा नाक दबाकर। हवलदार बहादुर फौरन दवा गटक गया। गट गट शाबाश। ही। फिर अगले ही पल उई आए। अजीब प्रतिक्रिया हो रही थी हवलदार पर। हैं। पीपी घबरा कर पानी लेने लपका। जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। तभी हवलदार बहादुर के पेट में गई दवाई ने प्रभाव दिखाना आरंभ किया। ओह, यह क्या हो रहा है? उसका शरीर बहुत तेजी से छोटा होता जा रहा था। आए अरे ओए पीपी। अंत में सिकुड़ कर वह मात्र 6 इंच के रह गए थे। यह क्या हो गया? ओए पीपी के बच्चे, हवालात में सड़ा दूंगा साले। उछलने के कारण वह स्टूल से लुढ़क गए। उफ पट आह। तभी याड़ी, मैं पानी ले आया हूँ। आए याड़ी कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ बे। छोटा होने के कारण उसकी आवाज़ भी मध्यम हो गई थी, जो पीपी सुन नहीं सका था। ओ इधर देख पीपी। पीपी ने नीचे देखा। आए एक ही वाला है। लगता तो अपना हवलदार बहादुर ही है। नाक में धनिया बो दूंगा साले, तेरी दवाई पीकर मैं सिकुड़ गया हूँ। ओए कमाल हो गया। ही हा मज़ा आ गया। हा। पीपी हवालात में सड़ा दूंगा तुझे, वरना मुझे लंबा कर दे जल्दी।
पीपी ने उन्हें हाथ में उठा लिया। देख याड़ी, फार्मूला में कुछ गड़बड़ होने के कारण ऐसा हुआ है। अब मैं तुझे तुरंत लंबा नहीं कर सकता। लंबा करने की दवाई बनाने के लिए मुझे कुछ प्रयोग करने होंगे, उसमें कुछ समय लगेगा। ओए, तब तक मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा? अगर किसी ने मुझे पाँव के नीचे कुचल दिया तो? फिक्र नॉट यार, मैं तुझे संभाल कर रखूँगा। पीपी उन्हें बेडरूम में ले आया। तू यहाँ आराम कर, मैं जाकर दवाई बनाता हूँ, जल्दी बना कर लाना। पीपी के जाते ही उसकी पालतू बिल्ली कमरे में आ गई। म्याऊं। बिल्ली ये मुझे चूहा समझ रही है शायद। बिल्ली उस विचित्र प्राणी का शिकार करने पर उतारू हो गई। बचाओ, ओए पीपी बचाओ। हवलदार बहादुर के भाग्य से दरवाज़ा स्वयं ही बंद हो गया था। धाड़ म्याऊं। हवलदार बहादुर कॉरिडोर में दौड़ रहे थे। पीपी तेरा बैंड बजा दूंगा मैं। हवलदार बहादुर जल्दी से दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो गए। इसने देख लिया तो हंसी उड़ाएगी। लेकिन मिसेज पीपी की नज़र उन पर पड़ ही गई। अरे यह बिल्लू अपना खिलौना यहाँ पटक गया है। मर गए, चुप रहने में ही भलाई है। बिल्लू पीपी के 5 वर्षीय बेटे का नाम था। बहुत लापरवाह बच्चा है, सारे खिलौने इधर उधर फेंक देता है। उफ, मेरा हाथ, तेरा सत्यानाश हो जाए पीपी। बिल्लू के कमरे में पहुंचकर अपना खिलौना संभाल कर रख बिल्लू। ओए आई धाड़। उसकी चीख सुनकर पहले तो बिल्लू चौंका, फिर खुशी से चीख उठा, हे बोलने वाला गुड्डा। ओए मैं गुड्डा नहीं, हवलदार हूँ। उसकी उनकी बात बिल्लू के पल्ले नहीं पड़ी थी। वह खिलौना पाकर खुश था। मज़ा आ गया, गुड्डा बोलता है ओए। बिल्लू ने उसे हवा में उछाल दिया था, लेकिन उछालने के बाद लपक नहीं पाया था। उसे मार दिया साले ने। बिल्लू ने उन्हें फिर उठा लिया। बोल मेरे गुड्डे, क्या नाम है तेरा? अगर मैं बोलता रहा तो मुझसे खेलता ही रहेगा, अतः चुप हो जाता हूँ। और जब काफ़ी कोशिश करने पर भी वह नहीं बोले तो खिलौना खराब हो गया है, अभी ठीक करता हूँ। आए, क्या करेगा अब यह? बिल्लू ने पकड़कर उसे औंधा लेटा दिया। इसका पेच कमर में होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कमर में पेंच नहीं मिला तो बिल्लू ने उसकी पैंट सरकानी चाहिए। मर गए साले ने किसी गलत जगह पेचकस लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नीचे देखता हूँ। और वह डर कर चिल्ला पड़े, ओए बिल्लू, देख देख मैं बोलने लगा हूँ, ही। फिर वह काफ़ी देर तक बिल्लू के खड़बच्चे में फंसे रहे। गाना सुना दे गुड्डे, मेरा बलमा छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। खेलते खेलते ही बिल्लू सो गया। अब यहाँ से निकल भागने में ही भलाई है। उन्होंने नीचे पड़े स्केट को देखा तो यह मेरे लिए वाहन का काम करेगा। और फौरन खिलौना ड्रम बजाने वाली स्टिक हाथ में और स्केट पर सवारी गांठ ली। ही। अब मज़ा भी आ रहा है। पीपी के घर से निकलकर वह बहुत सावधानी से अपने घर की ओर चल दिए थे। इस हालत में मुझे अपने घर में ही सुरक्षा मिल सकती है। कुछ ही देर में वह घर के दरवाजे पर थे। खटखट। दरवाज़ा टुंडा ने खोला था। कौन है बे? ही। अच्छा हुआ इसने नीचे नहीं देखा। सामने किसी को ना पाकर टुंड झल्ला गया था। और दरवाज़ा किसने बजाया था? उसके पाँव स्केट पर पड़ा और हो गई धड़ाम। उई। हवलदार बहादुर सीधे अपने कमरे पर पहुंचे थे। चंपाकली सो रही है, इससे पंगा लेता हूँ। बिस्तर पर चढ़ने के लिए उन्होंने चोटी का उपयोग कर डाला। ही। और ऊपर पहुंच गए। अब इसे जगाता हूँ। जोर से चींकी थी चंपाकली। सत्यानाश। चंपाकली उठ बैठी और नींद में उसे हवलदार चूहे की तरह दिखाई दिए। आई चूहा, ओ भाग्यवान, यह मैं हूँ। आए। ही। पीपी की बनाई दवाई पीकर मैं सिकुड़ गया हूँ, तो अब मेरा क्या होगा स्वामी? शोर सुनकर टुंड भीतर आ गया। फूफी कहाँ है चूहा? दुम उखाड़ दूंगा साले की। चूहा नहीं बे। आए, यो फूफी के हाथ में के कुल बुला रिया है? ये तेरा फूफा है बावले, बेचारे सिकुड़ कर छुआरा बन गए हैं। मारा फूफा सिकुड़ गया? कौन से साबुन से धो दिया रे फूफी? ही। ओए चुप, यह पीपी की दवाई का असर है। ही। अब थारा क्या होगा फूफा? बाहर निकल गए तो चिल उठा कर ले जाएंगे। ओए चुप, शुभ बोल टूंडे। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ के साथ ही खड़क सिंह का स्वर सुनाई दिया। खटखट। हवलदार बहादुर, जल्दी बाहर आओ। ओए, खड़क सिंह आया है। तुम्हें चूजा बना देखकर उसे भी मज़ा आ जाएगा। चुप कर, इस हालत में उसके सामने नहीं जाऊंगा मैं। जाकर कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। टुंडा दरवाजे पर पहुंचा। ही। आ जाओ जी अफसर साहब। दांत अंदर कर और हवलदार को बाहर बुला।
हवलदार के विषय में सोचकर टुंड की हंसी नहीं रुक रही थी। हवलदार ही हा। अबे बावला है क्या? अब हवलदार को बाहर बुला। नहीं आ सकते, हा, बाहर नहीं आ सकते, ही हा। ओए टुंड, हवलदार को बुला दे वरना मैं तुझे अंदर कर दूंगा। टुंड ने मुश्किल से हंसी पर ब्रेक लगाया। फूफा तो घर पर नहीं है जी। अबे तो यह बात शराफत से बता नहीं सकता था। उनकी बातचीत भीतर भी सुनी जा रही थी। हवलदार आ जाए तो उसे बता देना कि शहर में बहुत से बच्चों का अपहरण हो चुका है। इस केस पर उसकी भी ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए तुरंत ही थाने पहुंच जाए। बच्चों का अपहरण? तुम बाहर मत जाना जी, कहीं बदमाश तुम्हें भी बच्चा समझकर उठा न ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्राण प्यारी। अगले दिन सुबह ही टेटक पंजा के साथियों ने और 4 बच्चों को उठा लिया था। शाबाश, जाओ और बच्चों को उठा कर लाओ। इस समय टेटक पंजा ने अपना हुलिया बदला हुआ था। बच्चों को हंटर से हाँक कर टेटक पंजा कैद खाने में ले आया। यहाँ से भागने की कोशिश की तो हंटर से खाल उधर डालूंगा। हवलदार बहादुर आंगन में जूते के अंदर बैठकर धूप सेक रहे थे। टुंड को पीपी के पास भेजा तो है, शायद वह लंबा करने की दवाई लेकर आ जाए। तभी कहीं से किरमिच की बॉल आकर गिरी थी। चोट के कारण हवलदार बहादुर बेहोश हो गए थे। तभी एक बालक भीतर आया। ही यही आई थी मेरी बॉल। बालक ने चुपके से भीतर आकर बॉल उठाई, फिर आई। यह क्या है? अगली पर हवलदार बहादुर उसकी जेब में पहुंच चुके थे। ही मुफ्त में खिलौना हाथ लग गया। गली में आकर उसने अपने साथियों को खिलौना दिखाया। ओए देखो मैं क्या लाया हूँ, गुड्डा मुझे दे दे। दूसरे बालक ने हवलदार को झपट लिया था। ओए मेरा खिलौना वापस कर, नहीं दूंगा। छीना झपटी मच गई थी उसमें। राजा संभाल इसे, दे दे। उनके हाथों में हवलदार बहादुर बॉल बनकर रह गए थे। ले ही। अचानक वह एक बालक के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरे। छपाक, पानी में गिरते ही उन्हें होश आ गया था। ओए एक ही होया, मेरा खिलौना। सालों ने मेरा खिलौना गंदा कर दिया। ओह, मैं इस छोकरे के हाथ कहाँ से लग गया। एक बार फिर उन्हें बालक को खुरापात का शिकार होना पड़ा था। धो डालता हूँ। धो पहुँचकर उसने हवलदार को फिर से जेब में रख लिया था। अब मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दिखाऊंगा। उफ, पता नहीं है मुझे कहाँ लेकर जाएगा। वह बालक अकेला ही एक तरफ को चला जा रहा था कि शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। अकेला बालक, टेटक पंजा की जय। गुब्बारे कितने का है? 2 रुपये का। मेरे पास तो 1 रुपया है। आए, यह तो टुंडा चोर है, गुब्बारे कब से बेचने लगा। हे 1 रुपया ही दे दे। कमाल है, 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में दे रहा है। अगले ही पल बेहोशी की गैस बालक की नाक में घुसी और बेहोश कर दिया। टुंडा ने बालक को उठाकर थैली में ठूसा। हे तो यह बात है, टुंडा बच्चों को उठाने वाले गिरोह का आदमी है। बालक के साथ हवलदार बहादुर का भी अपहरण हो चुका था, मगर वह खुश थे। ही अब मैं बदमाशों के अड्डे पर पहुंच जाऊंगा। उधर टुंड डॉक्टर पीपी के सर पर सवार था। हमारे फुफ्फो का लंबा करने का फार्मूला बता दे पीपी, वरना तेरे बैंड बजा दूंगा। तमीज से बात कर पहले, वरना। टुंड की खोपड़ी घूम गई। फूफा के साथ बदतमीजी कर दी और मणे तमीज सिखा रही है तेरी तो। ओए बोल, फूफा को लंबा करेगा या नहीं? हाय के बच्चे, हमारी फूफी कल से फूफा को गोद में ठाए फिर रही है। वाकई जीवन बर्बाद कर डाला तूने। ओए छोड़ दे हवलदार, ठीक हो जाएगा। कैसे होएगा ठीक, जल्दी बोल। हफ पहलवान, हवलदार ने जो दवाई पी है उसका प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। 20 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे बाद वह धीरे धीरे अपने असली हालत में आ जाएगा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, और अगर हमारा फूफा लंबा नहीं हुआ तो वापस आकर मैं तेरा पीपी बजा दूंगा। ठीक है। उधर टुंडा टेटक पंजा के सामने पहुंचा। मैं एक और बालक ले आया हूँ टेटक पंजा। हवलदार बहादुर ने जेब में से झांका। इसे भी कमरे में बंद कर दो, कल इन सब को अरब देशों में भेज दिया जाएगा। टेटक पंजा, ही भला यह भी कोई नाम है। उस बालक को भी कैद खाने में धकेल दिया गया। धाड़, एक और आ गया। हवलदार जेब से लुढ़क कर बाहर आ गए। ओह, यहाँ तो बहुत से बच्चे हैं। ओए, इसकी जेब से क्या निकला? बालक ने उन्हें मुट्ठी में पकड़ा तो। अबे धीरे से, मैं सचमुच का आदमी हूँ। आदमी? हाँ बेटा, मैं पुलिस हवलदार हूँ। छोटा होकर तुम्हें यहाँ से मुक्त करने आया हूँ। मगर तुम छोटे कैसे हुए, और वो भी इतने छोटे? ही। ओए चुप करो, सब कुछ पता है। टेटक पंजा तुम्हें अरब देशों में भेजना चाहता है। वहाँ तुम्हें ऊँटों के कमर में बांध कर दौड़ाया जाएगा। हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे किसी तरह इस कमरे से बाहर निकाल दो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। या खिड़की खोलो।
एक बालक ने खिड़की खोली और दूसरे बालक ने उन्हें खिड़की पर पहुंचा दिया। तुम लोग डरना मत, मैं जल्दी ही पुलिस फोर्स लेकर आऊँगा। खिड़की ग्राउंड फ्लोर पे ही थी, मगर हवलदार के लिए ऊंचाई भी बहुत थी। नीचे कूदा तो चोट लगेगी। तभी उनका पाँव फिसल गया। ही हा हा हा। सौभाग्य से वह एक पौधे पर जाकर गिरे थे। ओह, बच गया। फिर उन्होंने टार्जन स्टाइल में आगे बढ़ना आरंभ किया। अंतिम पौधे पर से उन्होंने जिम्नास्ट की तरह डिसमाउंट किया। तभी प्रहरी कुत्ते की नज़र उन पर पड़ी थी। आए, इतना पिद्दी आदमी पहली बार देख रिया है। हवलदार बहादुर आगे बढ़ ही चुके थे। ही भंभोड़ कर रख दूंगा बेटा। कुत्ता निकट आ पहुंचा। कुत्ते को देखते ही उनके कुत्ते फैल हो गए थे। बचा ले भगवान। कुत्ते ने छलांग लगाई। हवलदार तुरंत नीचे बैठ गए। ही चबा कर रख दूंगा। रास्ते में एक लंबा तख्ता पड़ा था। यह बावला कुत्ता मुझे नहीं छोड़ेगा। कुत्ता भी तख्ते पर चढ़ा तो नीचे पत्थर रखा होने के कारण तख्ता सीसॉ की तरह उछल गया। हवलदार बहादुर ने उड़ते हुए खिड़की में प्रवेश किया। भीतर टेटक पंजा बैठा चिकन सूप पी रहा था। ओए उई ये मैं यह क्या देख रहा हूँ। ही सॉरी जी, मेरा सूप गंदा कर दिया साले। आदमी का पॉकेट एडिशन देख रिया है प्यारे। हवलदार ने हाथों से सूप उसकी आंखों पर उछाला। अंधा कर दूंगा साले। क्रोध से पागल हो गया टेटक पंजा। मार डालूंगा। मेज पर लुढ़क कर हवलदार ने नीचे छलांग लगाई। यस सर। टुंडा, पकड़ ले उस पिद्दी के शोरबे को। किसे बॉस, यहाँ तो कोई नहीं है। अबे वह 6 इंच का आदमी है, देख बाहर गया होगा। जल्दी जाता हूँ। 6 इंच का आदमी, लगता है बॉस बावला हो गया है। उधर कॉरिडोर में दौड़ते हुए हवलदार का कद एकाएक बढ़ने लगा था। मैं बड़ा हो रहा हूँ। वास्तव में उन्हें दवाई पिए हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। कॉरिडोर के छोर तक पहुँचते पहुँचते वह 3 फुट के हो चुके थे। हा, मैं ठीक हो रहा हूँ। तभी टुंडा दौड़ता आया। ओए, कौन है तू? अरे बाप रे। और हवलदार कुंडा खोलकर भीतर घुस गए। ओह, मैं उसी कमरे में आ गया। अरे आए, कौन हो तुम? ओए, मैं वही हूँ। अब जरा बड़ा हो गया हूँ। अबे हाँ, हवलदार ही है। मूछे देखो। मूछे बाद में देखना। दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी टुंडा भीतर घुसा था। ओए, कौन आया है यहाँ? हम आए हैं बे, और अब तेरा बैंड बजने वाला है। अटैक। ओए, टुंडा फंस गया बालकों के खड़बच्चे में। टुंडा जल्दी ही लंबा हो गया था। शोर सुनकर टेटक पंजा वहाँ आ पहुँचा। ओए, छोड़ दो टुंडा को, इसे भी पकड़ लो। मूछों वाला बच्चा? बच्चा नहीं बे, तेरा बाप। तभी हवलदार बहादुर का शरीर पूर्ण रूप में आ गया था। उई भूत। टेटक पंजा ने पलटकर भागना चाहा। सारे बालक भी हवलदार बहादुर की सहायता को आ गए और टेटक पंजा का बैंड बजा डाला। मारो कमबख्त को। ओह, कहाँ जा रिया है? तुझे तो हवालात में सड़ाऊंगा। घुटने तोड़ दूंगा कमबख्त का। दोनों को बेहोश करने के बाद हवलदार ने वहीं से फ़ोन पर कमिश्नर साहब को सूचना दे दी थी। सर, तुमने यह कारनामा कैसे कर दिखाया हवलदार? सर जी, मैं तो शुरू से ही इन बदमाशों पर नज़र रखे हुआ था। वैसे अभी इनके 3 साथी बच्चे पकड़ने बाहर गए हुए हैं। डोंट वरी हवलदार, वे तीनों यहाँ वापस आएंगे तो मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूँगा। ओह सेटअप, ये उनकी गिरफ्तारी भी हवलदार के खाते में जाएगी। तुम तो जाकर सड़े अंडे और टमाटर खाओ। हे, आज फिर अपनी गड्डी चढ़ गई, लेकिन यह पीपी प्यारे की दवाई के कारण हुआ है। अभी उसे जाकर धन्यवाद दूंगा। समाप्त।